को छीन लिया और छीनने के बाद उठाया त्रिशूल और उसकी बाईं जांघ में मार दिया। मारने के बाद वो लड़की लहूलुहान हो गई। अब बहुत तेज रफ्तार में वहां से भगी और यही कहते हुए कि मेरा नाम मधु मंजरी है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम लोगों को मौत की सजा दिलाकर रहूंगी। यही कहते कहते वो आंखों से ओझल हो गई। महाराज, तो मैंने सोचा ये जेवर लेकर क्या करूंगा, हम संत हैं, मैं जेवर से क्या मतलब, चलो बाजार में बेच डालूं, पैसे हो जाएंगे, कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। महाराज, मैं चोर नहीं हूं, अगर आपको मुझ पर शक है तो पहले मधु मंजरी नाम की लड़की की आप खोज करवाइए और साबुत उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल की मार्किंग बनी है। अगर ऐसा नहीं तो आप मुझे मौत की सजा मुकर्रर कर दें। मधु मंजरी, वो तो मेरी डॉटर है। क्या आपकी? नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। और भी तो लड़कियां हमारे देश के अंदर होगी जो मधु मंजरी के नाम से भी नॉमिनेशन होगा, बट ये सारे आभूषण तो मेरे ही है। ओ गॉड, ओ नो। हेलो कोर्ट, यस कम सुन। महल जाओ और देखो मधु मंजरी गेट पे कोई दासी उसे इन्फॉर्म कर दो कि मधु मंजरी को लेकर के मार्केट में उससे मुलाकात करें। अगर मेरी बेटी ने इतनी बड़ी गलती की होगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो यहाँ का एक एम्परर कहलाता हूँ। ओ नो, oh God, what is this? What happened? Daughter cannot walk. चल नहीं पा रही। What happened to your leg? तेरे पैर को क्या हुआ? चोट लग गई है पिताजी। चोट? What is an injury? ये चोट क्या होती है? How did I study knowledge of the language? हिंदी भाषा का ज्ञान ये कैसे हुआ तेरे को? Speak in English. No? Oh God! Hey, ले जाओ वापस और चेक कीजिए इसके लेफ्ट साइड में कहीं त्रिशूल की मार्किंग तो नहीं है? No mention! जो लड़की मॉर्निंग में फूलों से तौली जाती हो, नहलाने के लिए दासियां हो, बाल सहलाने के लिए, खुजलाने के लिए दासियां हो, चुलाने के लिए दासियां हो, करीब पैर में चोट लग गई है, लगता है मेरी मौत ही करीब आ गई है। ओ गॉड, इलाश। राजकुमारी जी के बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना हुआ है। टुनाटी ले, झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही। चुपचाप निकल जाएगा और सुन, किसी दूसरों के कानों तक की अगर आवाज गई तो तेरी निकलवा करके दीवार में चिनवा दूंगा तेरे को। आउट। सिपाहियों कम नियर, हथकड़ी खोल दो। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। क्यों रे नालायक लड़की, इसी दिन के लिए मैंने तेरे को पाला था। तेरे माँ का बचपन में देहावसान हो गया था, कभी माँ का एहसास नहीं होने दिया। इतना प्यार दिया है मैंने, इसीलिए कि जब सयानी होगी तो पिता के सर को झुका देगी, हमारी मर्यादा को रौंद डालेगी। ये सब क्या किया तूने? अरे तू ये भूल गई थी एक राजा की बेटी है, तेरे सिवा कौन था मेरा? एक दिन यहाँ पे तेरे को हुक्मरानी बनना था, मालकिन तेरे को बनना था। अगर संकेत कर देती तो ना जाने कितने राजाओं के बच्चे हमारे महल पर आ जाते। किस चीज की कमी थी मेरे पास? और इन भिखारियों से तहबात करके तूने मेरी मर्यादा, मेरी गरिमा, मेरी प्रतिष्ठा को धूलित कर दिया, मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। अगर मैं जानता इतनी नेचर की गंदी भैंसट होगी तो मैं तेरे को बचपन में गला घोट करके मार डालता। नो, लेकिन मैं तेरी परवरिश कर सकता हूं, तेरे को मार भी सकता हूं। नो नो नो, प्यार से वाकिफ हुए अपने पिता के, लेकिन ताप से नहीं। एड हॉक आई विल किल यू डॉटर, आई विल किल यू एट एनी कॉस्ट, एट कन्वीनिएंट, एट एनी। देखो रब मेरी बात, जो बनते नादान, झूठा गुरु निज गाए
पथ मेरी तरफ बनते जो नादान, सुता गुरु निज गाय को भई वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि बेटी चाहे जितना बड़ा पाप करे लेकिन बेटी की हत्या करना नहीं चाहिए। बेटी एक गाय के समान होती है, एक गुरु के समान होती है। आप बेटी की हत्या कर रहे हैं, छी 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 छी। महाराज मैं जानता हूं कि आप शर्मिंदा हो गए हैं, इसीलिए आप बेटी की हत्या कर रहे हैं। क्या बेटी की हत्या करने से आप पाप से बच जाएंगे? नहीं, ये पाप और तेज रफ्तार में बढ़ेगा। महाराज अगर बुरा ना माने तो वो रास्ता बता दूं कि लाठी ना टूटे और सांप मर जाए, आप पाप से भी बच जाएं और हत्या से भी मुक्ति पा जाएं। क्या आप जानते हैं अगर कोई एक लड़का किसी घर का बिगड़ जाता है तो एक नस्ल बर्बाद होती। अगर कोई एक लड़की किसी घर की बदचलन निकल जाती है तो सात सात नस्लें तबाह कर देती है। और मुझसे इस पाप से छुटकारा मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महाराज कैसे? मेरे को मार्गदर्शन कराओ। महाराज इस लड़की के मुश्क को बंधवा कर इस अंडमान देश से किसी दूसरे देश में डलवा दो। जब ये लड़की आपके यहां नहीं रहेगी, आपके अंडमान देश में नहीं रहेगी, तो आपके यहां पाप नहीं रहेगा। ये पाप हमेशा हमेशा के लिए यहां से चला जाएगा। और ऐसा करने से आप पाप से भी बच जाएंगे और हत्या से भी मुक्ति पा जाएंगे। आई एग्री विद यू माय गॉड। जिसे आज तक मैं अपने आंखों की ज्योति समझ करके पलकों में छिपा करके रखा था, वही नालायक आज आंसू बन करके जमीन पर टपक गई। बेटे, जमीन के टपके हुए आंसू कभी उठाए नहीं जाते। जिस तरीके से पेड़ की टूटी हुई पत्ती अगर एक बार जमीन पे आ जाती तो टेनी की कल्पना भी नहीं कर सकती है। हेलो काटिया, इस लड़की के मुश्क को बांधो और खींच करके ले जाओ, किसी भी एयरपोर्ट में छोड़ दो जाकर के। जल्दी को करो महारानी, बदबू फैलने वाली है। राम 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 राम। प्रभु, अज्ञानता में आकर के मैंने आपको अपशब्द कह दिया। आई एम वेरी सॉरी, यू हैव मिसअंडरस्टूड मी माय गॉड। महाराज गलती अनजान में होती है, जानकर नहीं। और अब आज रात विश्राम दूसरी जगह करना है, मैं प्रस्थान करूंगा। ऑफ कोर्स यू कैन डू नाउ। और बाबा मतलब के तब साथी, बाबा मतलब के तब साथी, बाबा अगर ऐसे ऐसे ग्रेट संतों का एयरवेल नहीं होता हमारे पैलेस में, आज सब कुछ मेरा मिट गया होता। क्यों नहीं महाराज? लेकिन बेटे, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता हुजूर। धन्य है प्रभु, धन्य है। तेरे कहां तक भागते चले? बेटा, हम वहां तक भागते रहेंगे जहां तक मेरा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मुनिराज, आपका उद्देश्य क्या है? मंजरी के मिल जाने के बाद मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। क्या मंजरी में भी मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? अरे ये तो हमारी चाल थी जो इतनी आसानी से अंडमान देश से वो हिंदुस्तान आ गई है। और देख बेटा, वो ऊंची वाली पहाड़ी पर नजर डाल, वो लड़की उसी पहाड़ी पर से दरिया में कूद कर जान देने जा रही है। दौड़ कर जा और उसे मौत से बचा ले, नहीं वो आत्महत्या करने जा रही है। लेकिन मुनिराज, मैं तो जा रहा हूं और आप? अरे बेटा, मेरी फिक्र छोड़, मैं तो जैब हो गया हूं।
आहिस्ता आहिस्ता पूछूंगा, तो दौड़ कर जा और उसे मौत से बचा ले, नहीं वो मर जाएगी। जा बेटा। बेटा तुम नहीं जाने हो कि मैं कौन हूं। अब तुम अंडमान से हिंदुस्तान आ गए हो, अब आगे देखो होता है क्या। कहाँ जाऊं, किसके सहारे रहूं, कौन मुझे सहारा देगा। चाहती हूँ किसी दरिया में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे सहलो न सहल जाता सनम के जुदाई। सहलो न सहल जाता सनम के जुदाई।